सबसे पहले तो आपका यही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। सबसे पहली बात यही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है कि अगर ए से डायरेक्ट में बी कर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर मैं किसी भी पाथ के थ्रू जाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है और इक्वल होता है, ये सवाल पूछा गया है। समझ में आ गया मेरी बात को? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। अब यहाँ पर तो ये सिंपल सा ही दिया हुआ है, आर ए वेक्टर ये है, आर बी वेक्टर है, डेल्टा आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, R2 माइनस जिसकी तरफ हेड होता है ना। अब ये देखो, आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी वेक्टर हो जाएगा। तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसका मैं मोड लूंगा, ठीक है, अगर इसको सिंपल वैसे लिखूं तो वैसे भी लिख सकता हूँ, x2 - x1 कह सकते हो आप, x2 - x1 इंटू आई कैप प्लस y2 - y1 इंटू जे कैप और प्लस Z2 - Z1 इंटू कितना हो जाएगा, के कैप। ठीक है, दो पॉइंट के बीच की दूरी है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया मेरी बात को? ये अच्छा है। और सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वहां पर काम में आएगा। जिसकी तरफ हेड होता है ना, ठीक है, वो हमेशा देखो ये वाला दोनों को ऐड किया और इक्वल टू क्या किया, आरबी वेक्टर किया। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। अगला देखिए, ये आप जानते ही हो, एवरेज वेलोसिटी है जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। एवरेज स्पीड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम इंटरवल हो जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए चारों बराबर होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होते हैं, चारों बराबर होते हैं, औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वेलोसिटी v बराबर डी आर अपॉन डी टी होता है, एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टोटल टाइम टेकन और एक्सीलरेशन। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अगला देखिए, ये इसके अंदर लाइन याद रखने वाली है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये याद रखने वाली है। एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ए बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर तो ये तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं वैसे तो। ठीक है, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो एरिया क्या बताएगा, बताओ? ठीक है, क्या बताएगा? अरे अगर मैं ए ओ टी का, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू कितना हो जाएगा, सेकंड, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो वेलोसिटी बता देगा। ठीक है, अगर एरिया होगा तो। समझ में आ गया मेरी बात को? एटी ग्राफ के बीच का, ये इस तरीके के यहाँ से सवाल जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो बाकी इनको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। और बाकी तो इनमें कोई खास काम की बात है नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये है काम की बात इसके अंदर। ये वाला देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा, और उल्टा। ठीक है, एक्सीलरेशन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये काम की बात है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अगला देखिए, ये अच्छे केसेस हैं, ये ग्राफ तो जरूर पूछेंगे ये लोग। ठीक है, ये ग्राफ ही है इंपॉर्टेंट बात तो। देखो बेटा, सबसे पहले देखिए, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक समान गति। हिंदी में क्या बोलेंगे? आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीचे देखते रहना। ठीक है, जहां पर मैं चल रहा हूँ, एक समान गति बोल रहे हैं। एक समान गति के लिए क्या हो जाएगा, v बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। v क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, बोलो? dx अपॉन dt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, या ds अपॉन dt बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो अक्स प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अक्स प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ये देखिए, तो s प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, t हो गया, तो लीनियर ग्राफ हो गया। और v कांस्टेंट है तो इसका ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
नेगेटिव में ग्राफ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया मेरी बात को। दूसरा देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड और विथ इनिशियल वेलोसिटी अपन ने जीरो लिया है, टाइम टी इक्वल टू जीरो के ऊपर इनिशियली कितना है, जीरो है। अब देखो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हाँ देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब अपन ने क्या कहा है कि ये u बराबर कितना है, जीरो है। u बराबर कितना कहा है, जीरो है। तो ये देखो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन मतलब एक्सिलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या बन जाएगा, v इक्वल टू एटी का ग्राफ बन जाएगा, v बराबर एटी। ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एरिया वीटी का बोलते तो किसकी डायमेंशन होगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड मीटर हो जाएगा। मतलब अगर इसका एरिया आएगा, वीटी ग्राफ का एरिया जो आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और ये देखिए दूसरा इक्वेशन लगा दिया, एस बराबर यूटी और प्लस हाफ है एटी स्क्वायर, और इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से क्या आ जाएगा, एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर का मतलब क्या है, पैराबोला आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। जिसका पावर छोटा होता है, पैराबोला का मुंह हमेशा क्या करता है, उसी की तरफ खुल जाता है। समझ में आ गई मेरी बात को, तो एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात को। ठीक है, अगला देखिए बेटा, तीसरा देखिए, तीसरा है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड विथ यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर आपने यू नॉट इक्वल टू जीरो किया तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो पहले तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू कितना बन जाएगा, u प्लस एटी। अब देखो ये कह रहा है यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड तो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं t बराबर जीरो लूंगा तो v बराबर u आएगा। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू करेगा, u से शुरू करेगा, इस पॉइंट से शुरू करेगा, और इस पॉइंट से शुरू करने के बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात को। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वही चीज है, क्यों, s बराबर यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा, t बराबर जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो ही आ रही है, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जीरो से समझ में आ गया क्या, तीन ग्राफ समझ में आ गया क्या। अगला देखिए, चौथा ग्राफ देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन विथ यू नॉट इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस नॉट। शुरुआत के अंदर कुछ डिस्टेंस उसने पहले से ही तय कर चुका है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, सेम ही शेप बन जाएगी, लेकिन किसी पॉइंट से शुरू हो जाएगा, ये किसी पॉइंट से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला देखिए, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम जीरो। ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो v बराबर u प्लस एटी का ही ग्राफ है वैसे तो। ठीक है, रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस एटी। अब इस तरीके के जो ग्राफ बनाते हो ना, ठीक है, तो आप पहले सिंपल काम कर लिया करो, t बराबर जीरो रख दिया करो। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर क्या होता है, टाइम जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस पे अक्स जीरो हो जाएगा। टी बराबर जीरो किया तो v बराबर कितना है बेटा, u आया, तो ये एक पॉइंट लग गया, ये पॉइंट लग गए ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं क्या करूंगा, v को जीरो करता हूँ, अक्स एक्सिस पे क्या कर दो, v को जीरो कर दो, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, u बाई ए आ जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा, u बाई ए। तो ये वो u बाई ए पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके का इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपको तीन ग्राफ जरूर आने चाहिए, y बराबर x प्लस टू का, y बराबर x माइनस टू का, y बराबर माइनस एक्स प्लस टू का, और y बराबर माइनस एक्स माइनस टू का ग्राफ। ये चार ग्राफ अगर आते हैं तो फिर ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखिए s बराबर यूटी और माइनस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर यूटी और माइनस है हाफ एटी स्क्वायर, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ। देखिए यहाँ पर इसके दो जीरोज पॉइंट आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे, दो जीरोज पॉइंट आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखो बेटा, s बराबर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। इस तरीके की चीजों को करने के लिए टी कॉमन ले लीजिए पहले तो, और u माइनस हाफ ए टी बच जाएगा। इसका मतलब टी के दो वैल्यू आ जाएंगी, टी की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू आ जाएंगी। ये देखिए बेटा, ग्राफ थोड़ा सा सीख जाओगे ना तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी बराबर जीरो के ऊपर एक तो जीरो है, ठीक है, और एक
ये देखो यहाँ पर क्या कर देना, u माइनस हाफ ए टी और बराबर कितना कर देना, 0 कर देना, जिससे t का एक वैल्यू और आ जाएगा 2u/a आ जाएगा। t का एक वैल्यू और क्या आ गया, एक तो t1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, और एक t2 बराबर क्या, 2 पॉइंट है ऐसे, 2 पॉइंट आपके ऐसे हैं, ठीक है, t2, ये t1 है और ये क्या हो गया, t2 हो गया। अब आपको हमेशा यहाँ पर देखो, जो ग्राफ पिछले वाले चैप्टर में भी ग्राफ पूछ रखा था आपको, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करनी है आपको, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करनी है कि वैल्यू पुट करनी है, जिससे आपको ये पता करना है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो कोई वैसे ही क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे चलेगा, समझ में आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि देखो किस किस के बीच में ग्राफ है, एस है, और किसके बीच में ग्राफ है, टी के बीच में ग्राफ है। समझ में आ गया मेरी बात को, तो एस बराबर यू टी प्लस कितना हो जाएगा, हाफ है माइनस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ये ग्राफ भी पूछ लेंगे आपसे, अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात को, ठीक है। और वैसे ही क्या करता है, दो बराबर पॉइंट देता जाता है ऐसे, ये इसी तरीके से खुल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगला है आपका, वो चीजें तो वही है सारी की सारी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पहले देखो, पहले है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाओ, और फिर y बराबर x प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस 2 का ग्राफ बनाओ, बस 4 ग्राफ बना लो, ठीक है। इधर से फिर आपका आने लग जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब देखो इधर देखो बेटा, पहले इधर देख लो, इधर देख लो, मैं बना रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे कर लेना ये काम, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने का, देखो अगर ग्राफ अगर नहीं बना रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपसे होंगे ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अगर ग्राफ आते हैं ना, तो नीट के तो छोटे छोटे सवाल ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। कोई डायमेंशन से हो जाएगा, कोई वीटी का मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, कोई कैसे हो जाएगा, कोई कैसे, ग्राफ सीख लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, पोटेंशियल दिखाना है। तो देखो मैं तो सिंपल बात बताता हूँ कि दो एक्सिस बनाइए, बना ली, दो एक्सिस बना ली, ये कौन सी है बेटा, वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब वाई एक्सिस पे क्या होगा बेटा, एक्स जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो एक्स जीरो कर ही दो, वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, फिर एक पॉइंट लगा दिया करो, वाई बराबर सी, एक पॉइंट लगा दिया, आप लगा दिया, समझ में आ गया, मैं बनवाऊंगा, आपको ध्यान रखना, रटना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है। अगला देखिए बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या करता हूँ बेटा, वाई जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे क्या करता हूँ, वाई जीरो करता हूँ, वाई बराबर जीरो किया तो एम एक्स प्लस कितना आया बेटा, सी आया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा माइनस सी बाई एम आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस सी बाई एम आ जाएगा, समझ में आ गया। अब एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ आएगा, एक्स का वैल्यू अभी मैंने पॉजिटिव ले रखा, नेगेटिव ले रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये देखो इस तरीके का ग्राफ, अब दोनों लाइनों को मिलाना है, सिर्फ आपको दोनों लाइनों को क्या करना है, मिलाना है। दोनों लाइनों को अगर आपने मिला दिया है, ठीक है, तो आपको एक ही काम करना है कि यहाँ पर ये एंगल देखो, हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज देखना है आपको, एंगल हमेशा क्या देखना है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना है, ये एंटी क्लॉकवाइज देख लिया, और ये देखो इसके ऊपर ऐसे ऐसे लाइन मार दिया करो। अब देखो आपका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, एम पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए इसका स्लोप पॉजिटिव है। एम क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, और एम को क्या बोलते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, जो भी ये टेन थीटा कह सकते हो आप, ठीक है, क्या कह सकते हो बेटा, टेन थीटा कह सकते हो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इतना भी एक चीज और ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो, ये चैप्टर आ गए तो बाकी सारे चैप्टर आ जाते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, और ऐसे भी आप एक स्लोप पता कर सकते हो, आप ऐसे कोई दो पॉइंट ले लिया करो किसी भी ग्राफ के ऊपर, ये सवाल कहाँ पर आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा के सवाल आते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो बताइए कौन से पे मिनिमा आ रहा है, कौन से पे मैक्सिमा आ रहा है, और वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बताओ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है,
तो आपको क्या करना है, किसी भी ग्राफ के ऊपर 2 लाइन मारनी है, मार दी 2 लाइन, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है आपको, तो कैसे जाओगे? देखो आप आगे की तरफ चले चले तो क्या जा रहे हो, टाइम पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, और ऊपर की साइड गए वाई पॉजिटिव है। समझ में आ गया? तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना हो गया बेस, परपेंडिकुलर भी अपना क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बेस भी अपना क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस ऐसे ग्राफ बनाने, समझ में आ गया? अब देखो ये अपन ने एक चीज को टारगेट किया यहाँ पर। अगला देखिए, अब ये बहुत ही मतलब एम और सी, अच्छा ये देखिए एम तो आपको समझ में आ गया होगा, स्लोप देखिए ये स्लोप रहा आपका, ठीक है। आपको जैसे ही आप x इक्वल टू क्या करोगे, 0 करोगे तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, c आ गया, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो इंटरसेप्ट इसका क्या है, पॉजिटिव है। आगे बात समझे? अगला देखिए यहाँ पर, अब ये सिंपल ग्राफ होते हैं। अब अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना तो अच्छा लगेगा आपको। सिंपल काम करना है, किसी भी ग्राफ के अंदर आपको 2 पॉइंट पे वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, आपके इतने हार्ड सवाल नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं अक्ष बराबर, देखो ये अक्ष एक्सिस है बेटा, ये क्या है, अक्ष एक्सिस है, अक्ष एक्सिस पे क्या करना है, y को 0 करना है, तो अक्ष का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, अक्ष का वैल्यू -2, अक्ष एक्सिस पे क्या करना है, y इक्वल टू 0, और अक्ष प्लस 2 बराबर कितना आ रहा है, 0, तो अक्ष इक्वल टू कितना आ गया, -2, इसका मतलब ये पॉइंट रहा, आ गया, अक्ष का वैल्यू नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब y एक्सिस पे क्या करना है आपको, बताओ y एक्सिस पे क्या करना है एक्स 0 करना है, एक्स 0 किया तो बताओ y कितना आया, बस 2 पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है, और कुछ नहीं करना, 2 पॉइंट को मिला दो, बस हर जगह आपको 2 पॉइंट देखने हैं, 2 पॉइंट को मिला दो आप। समझ में आ गया? अगला देखिए, y इक्वल टू माइनस कोई भी ले लो, y इक्वल टू ये ले लिया, x -2 ले लिया मैंने, इधर देखो आपको यही काम करना है कि x बराबर 0 है, ठीक है, करना है तो y बराबर कितना आ रहा है, -2, और एक बार क्या करना है, y बराबर 0 करना है तो x बराबर कितना आ गया, +2, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ लगेगा, y बराबर 0 x एक्सिस पे होता है तो x बराबर +2, पॉइंट ये वाला हो गया, y एक्सिस पे x बराबर 0 है तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। इन दोनों लाइन को क्या कर देना है, मिला देना। समझ में आ गया मेरी बात? बताओ, हाँ अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या? अब जैसे देखो, आप कोई भी बस 2 ही काम करने हैं, और ये तो आप गांठ बांध लेना, 2 काम करने ही करने हैं। देखो जैसे मैंने बोला, आपको डरना नहीं है, y इक्वल टू -x और +2 माना, ठीक है। अब देखो ये अपने आप आ जाएगा, एक बार आपको क्या करना है, x को 0 करना है, एक बार x को 0 करना है तो y बराबर 2 आ रहा है, एक बार y बराबर 0 करना है तो x का वैल्यू 2 आ रहा है ना, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मारोगे, x बराबर 0, ये रहा, y का वैल्यू 2 आ रहा है, ये y का वैल्यू रहा, और y बराबर 0 तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, ये रहा, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। स्लोप अपने आप ही यहाँ से पता कर लिया करो, स्लोप कैसा बनेगा, ये तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ ही रहा है तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और या कई बार पता नहीं चले ना, तो सिर्फ क्या करना है आपको, बताओ क्या करना है आपको, 2 पॉइंट मारने हैं, एक ए पॉइंट और एक क्या करना है, बी पॉइंट, कोई भी कहीं पर भी मार लो उस लाइन के ऊपर। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, तो बताइए कैसे जाओगे, पीछे गए, पीछे गए, ठीक है, तो ये जो भी एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस होगी तो dx क्या हो गया, इसका नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ऊपर गए तो dy क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, dy अपॉन dx, जो भी होता है इक्वल टू नेगेटिव, ये ऐसा भी कर सकते हो। 2 पॉइंट मार लिया करो हमेशा, क्योंकि उल्टे सीधे ग्राफ देगा वो, सवाल कैसे पूछेगा आपसे, सवाल पूछेगा, देखो इस तरीके के एक दो सवाल पूछ भी रखे हैं उन्होंने, ये देखो इस तरीके का एक सवाल था एक दिन मैंने देखा था, ठीक है, तो वहां पर ऐसे पूछ रखा था कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप इसके ऊपर भी लाइन मान लो। अब देखो यहाँ पर देखो टी और डी, ये देखो आपको है ना, आपके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है मुझे नहीं पता है, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट के आप देखो, जैसे वाई और एक्स के बीच में ही ग्राफ है, वाई और एक्स के बीच में ही ग्राफ है, तो 2 पॉइंट देखिए आप एक बार, तो मैं देखो यहाँ से यहाँ जाना है, मैं गया पॉजिटिव, ये देखो मैं गया पॉजिटिव, ठीक है, और मैं गया पॉजिटिव, तो यहाँ स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से यहाँ जाना है मुझे, देखो नेगेटिव गया और पॉजिटिव गया, यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यहाँ स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि ये थोड़े शार्प बना देते हैं, इस तरीके का ग्राफ बना देंगे ऐसे से,
ऐसा ऐसा करके बना देंगे, तो वहां पर टेंजेंट आपसे लगेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप क्या कर लो, उसके ऊपर 2 पॉइंट लगा लिया। अब जैसे यहाँ पर भी पूछे ना आपको, जैसे सपोज करो यहाँ पूछ लिया आपके, तो 2 पॉइंट मार लो, ठीक है, क्योंकि वो क्या क्या सेक्शन में पूछेगा आपसे, ठीक है, क्या पूछेगा, 3 पॉइंट दे देगा, बताइए शार्पली इंक्रीज हो रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है क्या, तो वो 2 पॉइंट लगाने वाली बात ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए और डी मान लो, तो देखो यहाँ गया नेगेटिव और यहाँ गया पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव है, समझ में आ गया। इस सेक्शन में देखना ई और एफ ले लो बेटा, ई और एफ ले लो, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, पॉजिटिव गया, स्लोप पॉजिटिव है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो 2 पॉइंट मार लो, ठीक है, इससे स्टेबल भी आ जाएगा, अनस्टेबल भी आ जाएगा, न्यूट्रल भी आ जाएगा, सारे इक्विलिब्रियम भी आ जाएंगे, सारे सवाल भी हो जाएंगे, बस 2 पॉइंट मारिए, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अब जैसे y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर -x और -2 का ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, बताओ क्या करोगे, अक्ष को 0 कर दो पहले, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, और अक्ष को क्या कर दूंगा, y को 0 कर दूंगा, तो अक्ष का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, ठीक है, अक्ष का वैल्यू क्या आ रहा है, -2, समझ में आ गया, -2 आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ग्राफ भी क्या हुआ, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ y इक्वल टू माइनस कॉमन आया, अक्स प्लस 2 का इन्वर्ट हुआ है, अक्स प्लस 2 का जो ग्राफ है उसको क्या किया है इन्होंने, इन्वर्ट किया है, और कुछ भी नहीं किया, तो y बराबर आ जाएगा समथिंग, तो y बराबर 0, अक्स बराबर -2, अक्स बराबर -2, ये -2 मार लिया, ये भी -2 मार लिया, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, आया कि नहीं आया। और देखो मिरर रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना मिरर रिफ्लेक्शन, वो ऐसे था, वो ऐसे था ना, ठीक है, ये देखो इस तरीके का ग्राफ, तो माइनस में उलझ मत जाना, माइनस को और माइनस को वहां कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना है, जो भी ग्राफ आए। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब ये हुआ, अपने को ज्यादा कुछ करना है नहीं, अपने को एस बराबर यूटी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर ग्राफ बनाना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ बनाना है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का बनाना है, बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेटेड मोशन आ जाएंगी, त्वरित गति आ जाएगी, बाकी तो सब मोहमाया है, ठीक है, बाकी तो सब क्या है, नॉर्मली है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन मुद्दा ये है। और रिटार्डेड मोशन में क्या आ जाएगा, यूटी और माइनस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, और वी स्क्वायर वी इक्वल टू यू -80 आ जाएगा, ठीक है, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2as आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ और ये 2 ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, समझ में आ गया मेरी बात को। तो अभी देखो यहां पर बना लें, अरे बना लें क्या, अब बोलो v इक्वल टू यू प्लस एटी ग्राफ कैसे बनाओगे, सिंपल करना है, t बराबर क्या करना है, 0 करना है, तो v बराबर u आ रहा है, ये पॉइंट रहा, ठीक है, और बोलो v को क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है, तो t का वैल्यू कितना आ गया, -u/a आ गया, तो ये -u/a आ जाएगा, समझ में आ गया मेरी बात को। वैसे टाइम का वैल्यू क्या नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये इधर साइड आ जाएगा, समझ में आ गई मेरी बात को, अरे बोलो, ठीक है। तो ये इस तरीके का ग्राफ ही आ जाएगा, समझ में आ गई मेरी बात को, टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा ना, अरे समझ गए क्या, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी का इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये भी सेम ही हो जाएगा, समझ में आ गई मेरी बात को, इसी तरीके का एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का ग्राफ, 2 पॉइंट आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। एस बराबर देखो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो टी कॉमन ले लो पहली बात को, और यू प्लस कितना आ जाएगा, ए टी, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो पॉइंट आ गया टी बराबर 0, और एक कोई पॉइंट एक और आ जाएगा, टाइम का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसी तरीके का ग्राफ बन जाएगा, अरे बोलो, समझ गए क्या मेरी बात को। अब इन्हीं को ही क्या कर रखा है, एक बार u बराबर कांस्टेंट कह रखा है, एक बार क्या कह रखा है, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रखा है, एक बार u को नॉट इक्वल टू 0 ले लो, इस तरीके के ग्राफ कह रखे, समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, s बराबर हाफ एटी स्क्वायर का ग्राफ बना दो, और v बराबर किसका बना दो, एटी का बना दो, ठीक है, ये 2 ग्राफ बना दो, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 करे, ठीक है, तो s बराबर क्या बना दो, माइनस हाफ एटी स्क्वायर बना दो, और v बराबर कितना बना दो, -80 बना दो, समझ में आ गया मेरी बात को। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ ही बनाने हैं, और आपको कुछ करना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ, बताओ इसका मतलब क्या हुआ। देखिए
जैसे v बराबर u प्लस एटी है, देखो यहाँ पर v बराबर, सॉरी ये v बराबर u माइनस एटी का ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है, v बराबर u प्लस एटी का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, सॉरी ऐसा ही बनेगा, लेकिन t नेगेटिव नहीं होने की वजह से इतना ही ग्राफ को कंसिडर किया जाएगा, इस पॉजिटिव एक्सिस से आगे ही ग्राफ को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल इन्वर्ट हुए हैं, एक दूसरे के उल्टे हुए हैं, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, उल्टे हुए हैं। अब ये देखिए s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनाओगे, बोलो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनाओ, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा पॉजिटिव एक्सिस में बनाना है, और इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्ट कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया, तो इन्वर्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये शार्पली इंक्रीज होता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, समझ में आ गया मेरी बात को, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। बस v बराबर u एटी का ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, v बराबर माइनस एटी हो जाएगा, करोगे क्या, ठीक है, तो अब आप एक बार ग्राफ बना लो सारे के सारे, ठीक है। सबसे पहले अभी थोड़ा सा ग्राफ बनाओ आप, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाओ, ये अभी अभी बनाओ सारे के सारे, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का बनाओ, y इक्वल टू 2x माइनस 3 का बनाओ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का बनाओ, y इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा कोई कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा इंटू एक्स का बनाओ, ठीक है, और फिर बनाना है आपको v इक्वल टू यू प्लस एटी का बनाना है, जहां पर u बराबर 0 ले लिया, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बनाना है, जहां पर u को मैंने 0 ले लिया, ये दो ग्राफ ये बनाने हैं, एक ये बना रहे हो रिटार्डेड मोशन के लिए हो जाएगा, v बराबर u माइनस यू को 0 ले लो, v बराबर माइनस एटी बनाना है, और s बराबर यू टी माइनस हाफ एटी स्क्वायर का बना लो, u बराबर 0 ले लो, s बराबर माइनस हाफ एटी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, अभी आपको ये ग्राफ बना दीजिए, आपका काम हो जाएगा, जल्दी करो, और सुंदर सुंदर बनाना, चेक कर लो, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है, x बराबर 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस सी आ रहा है ना, और अगर मैं y का वैल्यू 0 करूंगा, x का वैल्यू प्लस आ रहा है ना, ये ग्राफ आया किसी का, आया, पहला सही है तो टिक कर लो, पहला सही है, x बराबर 0 किया, y का वैल्यू 4, और x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 किया, x का वैल्यू माइनस 4, ये आ रहा है क्या, दूसरा, ठीक है, तीसरा देखिए, y x बराबर 0 किया, ठीक है, y का वैल्यू माइनस 3, ठीक है, y का वैल्यू माइनस 3, और अगर मैं x का वैल्यू क्या आएगा, 3/2 पॉजिटिव आएगा ना, ये आएगा। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट था ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको x को 0 रखो, x को 0 किया तो y का वैल्यू माइनस 4 आया ना, ठीक है, और ये देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये +2 है, और ये कितना है, y इक्वल टू -2 है, समझ में आ गया क्या, ऐसा ग्राफ बनाया कि किसी का, आप लोगों को नहीं बना, क्या बात, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये देखो आप इतना और लिख लो, कॉपी एक्स की पावर 2 होती है ना, तो पैराबोला शेप बनती है, कैसी शेप बनती है, पैराबोला शेप बनती है, एक्स की पावर अगर 1 होता है तो लाइन लाइन बनता है, लीनियर होता है लाइन, ठीक है, लीनियर ग्राफ बनता है, समझ में आ गया कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है, और एक्स की पावर अगर 3 होता है, ठीक है, तो हाइपरबोला बोलता है, थोड़ा सा पैराबोला से क्या रहता है, थोड़ा और शार्प चलता है, पैराबोला से थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा शार्प होता है, समझ में आ गया, शार्प होने का मतलब समझते हो क्या, वाई एक्सिस के चिपक जाता है, वाई एक्सिस के क्या होता है, चिपकता है ग्राफ, ठीक है, तो एक ग्राफ और बना लो, ये आया कि नहीं आया बताओ, ये देखो, ये अगर नहीं आया तो y बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, तो अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, -4, ये तो पक्का पता चल गया कि यहाँ से होकर ग्राफ जाएगा, ठीक है, अब y बराबर 0 रखो बेटा, y बराबर कितना रखा, 0 रखा, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ रहा है, +-2 आ रहा है, एक +2 हो गया, और एक कितना हो गया, -2 हो गया, अब यहाँ से इन 3 पॉइंट से होकर ग्राफ जाएगा, और शेप कैसी रहेगा, पैराबोला ले लेगा, शेप कैसी ले लेगा बेटा, पैराबोला शेप ले लेगा, तो इस तरीके से पैराबोला शेप ले लेगा, और यहाँ से होकर गुजर जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, अब ये ग्राफ और बना दो आप,
ठीक है, ज्यादा नहीं आपको परेशान करूंगा। y बराबर अक्स और 4 - x², ये ग्राफ बना दो बस। ये ग्राफ बना दोगे तो तुम सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। क्या करना है ऐसे सवालों के अंदर, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, छोटा सा ही काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, अक्स बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया। पहले तो अक्स बराबर देखो, पहले जितने जीरो जन है उनके ऊपर ऐसे पॉइंट मान लो आप। अक्स बराबर 0 हो गया, एक हो गया। अक्स बराबर 2 भी है, अक्स बराबर 2 हो गया। ये अक्स बराबर 0, इन पे गोले मार लिया करो, दो। एक अक्स इक्वल टू -2 के ऊपर गोले मार लो, मार लिया, मार लिया ना। और मार के एक ही बार काम करना है, ऐसे लंबी लंबी डॉटेड लाइन मार लो आप। ठीक है, मार लिया। अब यहाँ पर देखो, आपको नो डाउट ग्राफ तो बीच में घूमेगा, ये तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर पता कर लो आप, x इक्वल टू 2 के आगे कोई भी एक वैल्यू पुट करो, दैट इज x इक्वल टू 3 पुट कर लो इसके अंदर। क्या पुट कर लो, x इक्वल टू 3 पुट करो आप इसके अंदर। x इक्वल टू 3 पुट किया तो y बराबर कितना आएगा बेटा, 3 और 4 -9, मतलब नेगेटिव आएगा वैल्यू। y बराबर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा वैल्यू। ठीक है, बस यही गलती होती है, ये नेगेटिव कर दिया। अब प्रत्येक जीरो के अंदर घुमा दो ग्राफ, अपने आप पता चल जाता है। ये देखिए, अब ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, समझ में आया। एक पॉइंट जरूर पता करो। और आपने क्या बनाया, आपने उल्टा बनाया है। अब देखो, ये कल आपको सवाल में पूछा था ना, यहाँ पर वैल्यू ऐसा ऐसा भी ऑप्शन था और एक नीचे वाला ऑप्शन भी था, दोनों ऑप्शन थे। ठीक है, तो वो गलती कहाँ होगी। ठीक है, कोई एक पॉइंट जरूर मारो। अब जैसे सपोज करो कि सर मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि 0 और 2 के बीच में ये पॉजिटिव कैसे है, तो एक रख लो बेटा। इसके अंदर देखो, एक रखा तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 4 - 1 पॉजिटिव आ रहा है ना। अरे अक्स बराबर एक रखा तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना। अब देखो, 0 और -2 के बीच में -1 आता है, तो -1 पुट करके देखो, नेगेटिव आ रहा है ना वैल्यू। अरे -1 पुट करके देख लो, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और -2 और -∞ के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट करो, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अरे ये देखो, पॉजिटिव आ रहा है ना। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया। ऐसे सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये अब आपको कहां से पूछेगा। अब देखो, इतना पार्ट आपसे जरूर पूछा हुआ रहता है। ये देखो, ये वाला पार्ट पूछते हैं, लेकिन कल पूछ रखा था ना, यही सेम पार्ट पूछ रखा था। इधर वाला तो काट देंगे, लेकिन ये पूछता है तो कोई भी एक वैल्यू पुट करनी है आपको। जीरोज हमेशा लिखने हैं। ग्राफ जीरोज के बीच में ऑसिलेट करता है। ग्राफ क्या करता है, जीरोज के बीच में हमेशा ऑसिलेट करता है। समझ आया मेरी बात को। एक ग्राफ और बनाओगे ऐसा। ठीक है, ये बनाओ बेटा। हाँ, है। हमारे यहाँ 2 के आगे 3 ही आता है, तुम्हारे क्या आता है। नहीं नहीं, मैं ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, 2 के आगे 3 ही आता होगा। भाई, कोई नेचर पता करने के लिए मुझे आगे का ही कोई पॉइंट पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो दो तो जीरो है, फिर तो कोई डाउट नहीं, 2 के आगे कोई वैल्यू पुट कर। 2 के आगे क्या वैल्यू होती है, आगे जाएगी तो 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। तो 3 किया, 3 पुट किया तो वैल्यू वाकई में नेगेटिव आई। इसका तो आगे ग्राफ नहीं तो आगे का ही लेगी ना वैल्यू तो। समझ में आ गई मेरी बात को। और अब जैसे यहां मेरे को नेचर पता करना है ग्राफ का, तो मैं 0 और 2 के बीच में कोई एक वैल्यू लूंगा, कोई ले लो एनीमल। ठीक है, यहाँ मेरे को नेचर, भाई देखो, मेरे को कंफ्यूज क्या है, नो डाउट मुझे ये तो पता है कि ग्राफ तो ऐसे ऐसे जाएगा, ये तो मेरे को पता है, लेकिन ये तो नहीं पता मेरे को कि पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। समझ में आया मेरी बात। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करने के लिए मेरे को क्या करना है, कोई एक बीच का एक वैल्यू ले लो, जिससे क्या पता चल जाएगा, ग्राफ का नेगेटिव एंड पॉजिटिव पता चलता है। समझ में आ गया। ठीक है, और एक ग्राफ और बनाओ, अब की बार आपको पता चल जाएगा। y इक्वल टू x और 4 - x², सॉरी, y इक्वल टू 4 - x² और 16 - x² - 16। आप ये ग्राफ बना दो, ज्यादा आपको परेशान नहीं कर। एक और बना देना, y इक्वल टू, एक और बार परेशान करेंगे। हंसो मत बिना मतलब, हंसने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, y इक्वल टू
4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर देखो दीदी, इतना भी ऐसे मतलब बहुत ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं है, इतना माहौल मत बनाओ, ठीक है। लास्ट लास्ट 4 कर लो, ये 4 आ रही है वैल्यू, एक -4 आ रही है, एक क्या आ रही है +2 आ रही है, और एक कितनी आ रही है -2 आ रही है, यही तो आई। अब इनके बीच में ग्राफ घूमेगा, बस बात इतनी है, ठीक है। क्यों, क्या हुआ रे? ओहो हो, बहुत बड़ी गलती है ये तो इसने बता दिया नहीं, ये मिस्टेक दूर ही नहीं है आज, ठीक है। इसी में जिंदगी निकल गई आप लोगों की, ठीक है। ये देखिए +4 और -4, 4 से आगे कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, बताओ वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, गुड, बस हो गया सवाल। जीरोज के बीच में घुमाते रहो ग्राफ को, ये ग्राफ बनेगा। इतना ही काम करना था दीदी, लेकिन कहीं जीरो में से मत टांग देना, इतना ध्यान रखना, जीरो है नहीं ये, इसमें है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, बस 4 2 0, अब की बार जीरो से भी होके घूमेगा ये, -2 और -4, ठीक है। तो ग्राफ ये देखो, 4 के आगे कोई वैल्यू पुट करनी आती है क्या? 5 किया तो 5। अब देखो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन मत किया करो, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखना आता है। देखो ये 5 किया तो पॉजिटिव दे दिया वैल्यू, 4 -25 आ गए, ये वैल्यू नेगेटिव देगा आप, और ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा वैल्यू, ठीक है, तो नेगेटिव करना था। अब ये ऐसे घूम जाएगा ग्राफ, इतना ही काम करना था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया गया? तो आपके छोटे छोटे ग्राफ आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब अगर अपन ने ये काम कर लिया है, तो अपन मुद्दा क्या था? अपना मुद्दा है v = u + 80, ठीक है। अगला ग्राफ v = u + 80 और v = q - 80, ये ग्राफ बनाइए दोनों, दोबारा से बनाइए, सुंदर सा बनाइए। अब की बार u को 0 नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, u को 0 नहीं ले रहा हूं मैं, u मेरे को चाहिए एनीवन। देखिए v = u + 80, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये देखो v एक्सिस बनाया और पूरा ग्राफ बनाना है, इसका एक पार्ट अपने आप बन जाएगा, बराबर। देखो बेटा, v और t के बीच में ग्राफ हो गया, और u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, t को 0 करना है पहले, तो t बराबर 0 किया तो v बराबर मेरा a आया, a बराबर मेरा क्या आया, a आया। ये आपको पता है, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, तभी ये इसके इक्वेशन लगेंगे, अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, ओके। तो ये आ गया v बराबर a, ये वाला पॉइंट आया। और मैं अगर इस एक्सिस के ऊपर v को 0 करूंगा, ठीक है, तो u देखो, आपका अगर ये पेन नहीं चल रहा है ना, तो मैं ना ग्राफ से संतुष्ट नहीं हूँ। आपका अगर ये चीजें नहीं आ रही है ना ग्राफ के अंदर, तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आपने तुक्के मार रहे हो, और ये सवाल आपको 4 नंबर आराम से नेगेटिव दे देगा, और बोनस के साथ देगा आप, एक बोनस देगा और एक नेगेटिव देगा, अगर यहाँ ध्यान से काम नहीं किया है, ठीक है। ये थोड़े सेंसिटिव सवाल है। तो t बराबर कितना आ गया, माइनस आएगा, तो एनीवन कोई माइनस वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आया, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? लेकिन अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक ही चीज ध्यान रखनी है, ग्राफ में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ग्राफ है आपको एग्जाम में कहाँ दिखाएगा, ये यहाँ से ऊपर का सेक्शन ही दिखाएगा, ये वाला ही सेक्शन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, टाइम का वैल्यू क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं आता है, तो ग्राफ आपको वहां पर एग्जाम में कैसा दिखा हुआ आएगा, ऐसा, ठीक है। अब इसका एक पार्ट हो जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी = 0 हो, अगर एक पार्ट हो जाएगा u बराबर 0 हो, ठीक है, समझ में आ गया, u बराबर 0 हो, तो v बराबर किसका ग्राफ बन जाएगा, 80 का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से शुरू हो जाएगा ग्राफ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, एक ग्राफ ये बनेगा। आया समझे? आया कि नहीं आया? अब ये देखिए ग्राफ उल्टा हो रहा है बेटा, यहाँ देखिए एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर देखिए, ठीक है। देखो दोबारा से एक बार, v बराबर u - 80, तो अगर मैं t को 0 करूंगा, अगर मैं t को 0 करूंगा, ठीक है, तो v बराबर कितना आ जाएगा, u आ जाएगा, बराबर, ठीक है। एक बात, दूसरी बात क्या हो जाएगी, आपको मैं v को अगर 0 करूंगा, ठीक है, तो t बराबर कितना आ जाएगा बेटा, u/a, +u/a, तो ये देखो +u/a आया, ठीक है, और ये प्लस आया, ऐसा ग्राफ आया, समझ में आया? एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर ऐसा ग्राफ आएगा, और सॉरी रिटार्डेड मोशन के अंदर इस तरीके का ग्राफ आएगा, एक्सीलरेटेड के अंदर इस तरीके का, देखो एक ऊपर जा रहा है और एक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को?
ये ग्राफ रहेंगे। ठीक लगा? आगे ही बस समझे। अब एक और बनाओगे क्या? अच्छा, यही चीज वापस से हो जाएगी। अगर u जीरो हो तो u बराबर अगर जीरो हो तो v बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -80 हो जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा? -80 का ग्राफ आ जाएगा। समझ में आ गया? तो t बराबर अगर मैं जीरो पर करूंगा, ठीक है, तो v कितना आएगा? जीरो आएगा ना। और अगर है तो इसका मतलब ऐसा ग्राफ आ जाएगा ये। ठीक है, t का कोई भी वैल्यू लूंगा, बताओ क्या आएगा वैल्यू? t का वैल्यू नेगेटिव आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर t का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, v के वैल्यू नेगेटिव आते जाएंगे ना। तो v बराबर देखो -80, इस तरीके का ग्राफ आता जाएगा ये देखो आपको आता नहीं है और वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को नहीं पता है। यहाँ देख लेना। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? ठीक है, ये देख लेना। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो अब एक और बनाओ बेटा। अब बस दो दो और बना दो। एक पहले जनरलाइज फॉर्म बना दो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक क्या बना दोगे? एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। समझना बात को बेटा। आप इसको थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप u और कुछ वैल्यू कॉमन ले लो तो। ठीक है, तो ये देखो कॉमन हो जाएगा। इधर देखो बेटा, पहले आप इसको t कॉमन ले लिया करो। पहले t कॉमन ले लिया तो u प्लस कितना हो जाएगा? हाफ, और ए टी आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक t का वैल्यू जीरो आएगा और एक t का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? t का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2u/a आ जाएगा। आ जाएगा? समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। और एक क्या, अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्या किया, इधर देखो बेटा, एस और टी के मैं जनरलाइज फॉर्म में ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने टी को जीरो किया, तो एक तो जीरो ये रहा, एक टी का वैल्यू नेगेटिव है, ये रहा -2u/a। ठीक है, टी का वैल्यू कितना बेटा? -2u/a का ग्राफ है, ये रहा। अब अगर सपोज करो, अब मेरे को यहां पर वैल्यू देखना है तो मैं कैसे देखूंगा बताओ? टी का वैल्यू मैं क्या कर दूंगा बताओ? इस सेक्शन के अंदर मुझे देखना है कि ग्राफ ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, तो मैं देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? टी का वैल्यू u/a पुट करूंगा। देखो जीरो और -2u/a में टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? u/a पुट करो आप। टी का वैल्यू अगर है -u/a अगर मैं पुट करूं तो इसके अंदर s बराबर टी आ जाएगा। ठीक है, और टी का वैल्यू मैंने क्या किया पुट? टी का वैल्यू -u/a पुट किया, -u/a। ठीक है, और यहां पर क्या किया? u प्लस हाफ, और ये कितना आ गया? -u/a। ठीक है, a/2 पहले से था, a से कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपके पास में? s का वैल्यू आ गया -u/a, और ये क्या आ जाएगा? u/2, u/a, u/2। एक में से आधा गया, आधा बच गए ना। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, ऐसे ग्राफ बन जाएगा जनरलाइज फॉर्म में, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? जनरलाइज फॉर्म में इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और अगर मैं u इक्वल टू अगर जीरो कर लूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ऐसा ग्राफ है। ये सिर्फ इतना ही सेक्शन आपको दिखाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं जीरो कर दूं, ठीक है, u बराबर अगर मैं जीरो कर दूं तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ आपकी किताब के अंदर दिखा रखा है ना, ये वाला दिखा रखा है नहीं दिखा रखा है? बस इतना ही काम करना। ठीक है, तो दैट इज, अगर आपकी काइनेमेटिक्स जितनी भी आ रही है उसके अंदर ये वाला ग्राफ आपको नहीं दिखाया हुआ आएगा, आपको ओनली पॉजिटिव वाले दिखाए हुए आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला देखिए बेटा, ये और बनाओ, आप अच्छे से बनाओ, देखो सुंदर से बनाओ, फीलिंग के साथ बनाओ ग्राफ। ऐसा नहीं है उल्टा सीधा कुछ भी लाइन मार दी, वो मत बनाओ। एक बार करोगे तो आने लग जाएंगी चीजें। एक बार और बना लो, ये बनाओ एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर विथ क्वालिटी बनाओ, विथ क्वालिटी। क्वालिटी कैसे आएगी? वैल्यू निकालने पर आएंगी। टी का वैल्यू निकालिए, वाकई में सीरियसली पुट कीजिए वैल्यू, उसके बाद में अपना आ जाएगा। देखिए एस इक्वल टू यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेटा, अब आपको ऐसे ग्राफ बनाना था। ये देखो टी कॉमन लिया मैंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा u माइनस और ए टी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। एक टी बराबर जीरो आया और एक टी बराबर कितना आया? 2u/a आया। आया कि नहीं आया? प्लस आया। ठीक है, दो वैल्यू आई। तो मेरे को देखो ग्राफ ऐसे बनाना था, ये टी बराबर जीरो लिया,
ये टी बराबर मैंने 0 लिया, एक 2u ये लिया, ठीक है, टी बराबर 2u। तो मैंने अगर जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना तो भाई साहब आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे लगन से पेन चलाओ, ऐसे सिंपल अकेला बैठो, उसके बाद में पूरा फोकस काम करो, उसके ऊपर एक एक सवाल का नोटिस करो, तो आपको सवाल दिखने में आने लग जाएंगे। अदरवाइज सवाल सारे गलत होंगे। हैं तो क्या कह रहा है? ना ना, तू ये सर बोल के इधर मुस्कुराते क्यों हो? क्या मतलब ये सर के अंदर डाउट है? समझ आगे मेरी बात को? चले आगे। अब देखो, गति की इक्वेशन बोलो, v बराबर u प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। और ये क्या है? स्केलर फॉर्म है, मैग्नीट्यूड वाइज लिखी हुई है। v बराबर u प्लस ए टी, एक तो यही याद करना है। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज लिखा हुआ है। ए हमेशा क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट। ए कांस्टेंट होगा तो ही इक्वेशन लगेंगे, अदरवाइज इक्वेशन नहीं लगेगी। बी स्क्वायर बराबर क्या लग जाएगा? यू स्क्वायर प्लस ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू एस, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो आपका इस तरीके से ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है। और एक एनएथ एनएथ वाला और कर लेना, काम कर लोगे ना? ठीक है, यहाँ दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा देना। दो वेक्टर के बीच में क्या लगा देना? डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये देखो, इधर स्केलर आ रहा है, इधर स्केलर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट लिख जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? ये देखो, कई बार यही पूछ लेंगे कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन सही है, आप तो उसमें भी मार खा जाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब ये देखो, यहाँ पर एक और लग जाएगा, एस एन एस बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बोलो। ठीक है, u प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, ये nth है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को? एन वेट टाइम के अंदर एक क्या होता है? ये भी होता है बेटा, एक ये भी याद कर लेना, एस बराबर यू प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू कितना होता है? टी भी होता है, ठीक है। वो इन्हीं से ही सॉल्व होते हैं, ये एक अलग बात है। अब बस इतना ही आपको याद करना था, ठीक है। बाकी आपका काइनेमेटिक्स यही है, असली काइनेमेटिक्स यही है। आगे बात समझे? अब जो बारिश वाला जो आएगा और क्या नाम है, हवा वाला, एयर वाला आएगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। ये एक बार लिखो, एक बार ये लिखो कॉपी पेन से, ठीक है। आई बात समझे? बस आगे पेज बदल लेते हैं। देखो कॉपी के अंदर एक चीज और देख लो। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना है, सुन लो, एक ही बात की गांठ बांधनी है आपको। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, के सापेक्ष, हिंदी में के सापेक्ष हमेशा माइनस होता है। के सापेक्ष हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। विद रेस्पेक्ट टू बी मतलब हमेशा किसके रेस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो, उसमें हमेशा ही माइनस हो। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो अब आपको तीन चार काम करने हैं, कर लोगे? ठीक है, ये ए है और ये क्या है बेटा? बी है, ठीक है, और ये वी ए वेलोसिटी है और ये वी बी वेलोसिटी है, ठीक है। तो वी ए भी निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। निकाल दोगे? लिखना है आपको, ठीक है। एक ये देखो, वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, बी बी है, और बी ए बी, इसका भी निकालना है आपको, ठीक है। अपने अपने तरीके से करो, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा, अगर मैंने ए ऐसे किया है और बी मैंने ऐसे किया है, ठीक है, तो बी आपको बी ए बी पता करना है कि कितना आया। समझ में आ गई मेरी बात को? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, और क्या हो जाएगा? दोनों इस साइड भी आ गए और एक ये हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी आपका इस साइड, ठीक है, और बी ये भी बताना। बताओ जल्दी से, कॉपी में लिखो बेटा, कॉपी में लिख के बताओ, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत करो, कीजिए बेटा। ठीक है, ये देखो, आपको क्या करना है, बी ए बी यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी ए माइनस और माइनस बी बी, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ए प्लस बी बी। आया क्या? ठीक है, ये देखो बेटा, बी ए बराबर कितना हो जाएगा? माइनस वी ए, माइनस वी ए और माइनस वी बी। आया? आया क्या?
ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा VA और माइनस है VB। ठीक है, ये कितना आ जाएगा माइनस VA और माइनस B। ठीक है, ये चार आए। इसने गलत किए, गलत किए क्या? देख लो एक बार, कोई बात नहीं, गलती की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चारों लिख लो।